श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने देश भर में विकास और सुशासन के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। यादव ने बुनियादी ढांचे, कृषि और रोजगार सृजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार के माध्यम से जोर दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवाओं व किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाल ही में शुरू की गई नीतिगत पहलों के बारे में भी बताया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि सरकार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की दिशा में निरंतर काम कर रही है। यादव ने समग्र भारत के लिए पार्टी के दृष्टिकोण में विश्वास व्यक्त किया और सभी हितधारकों से राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सहयोग करने का आग्रह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन देश की प्रगति और स्थिरता के लिए एकजुट होने के एक मजबूत आह्वान के साथ हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। बात डाटा की चलती है तो जो मेरे मित्र कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, 99,71,41,289। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़, लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60% का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। दूसरा, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि वो इतना महाराष्ट्र विषय कर रहे हैं, वो अधिकतर सीटें वहां जीते हैं जहां पर वोट बढ़े हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ सीट बताता हूं और आप भी अपने नोट कर लीजिए, और उनके अगर सहयोगी देख रहे हो तो वो भी नोट कर लें, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा डेटा पे। वोट बढ़े 15,162 परभनी, सीट नंबर 96। सीट जीती उसके भी दुगने मार्जिन से 34,216। किसने जीती? शिवसेना उबाटा के डॉक्टर राहुल वेद प्रकाश पाटिल ने। वोट बढ़े 15,059। कहाँ की? महाड़ा जनरल सीट 245 असेंबली नंबर।
कौन जीते? शरद पवार की पार्टी के अभिजीत धनंजय पाटिल 30,621 से। वोट बढ़े 11,650, सीट 247, माहौल शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट थी। जीते कौन? एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी के खरे राजू दान्यू। जितने वोट बढ़े उसके भी ज्यादा मार्जिन से। और कांग्रेस का आप देखिए कि सीट नंबर 57 नागपुर नॉर्थ, 57 नागपुर उत्तर, वोट बढ़े 23,421। जीतने का मार्जिन क्या रहा? 28,467। और कौन जीते? डॉक्टर नितिन किशननाथ राउत कांग्रेस के। तासगांव सीट नंबर AC 287, वोट इंक्रीज हुए 11,707, सीट जीते 27,644 से। कौन जीते? शरद पवार जी की पार्टी के रोहित सुमन आभा पाटिल। सीट नंबर 253 इन्हीं के एक सहयोगी PWPI के। सीट पे वोट बढ़े 20,995 और वोट का मार्जिन आया 25,386, डॉक्टर बाबा साहब अन्ना साहब देशमुख। ये मेरे पास उन सब सीटों की सूची है। शायद अपने गिरेबा में झांकना नहीं आता। अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है उसमें वोट का एडिशन होना डिलीशन होना वो उनकी इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, लेकिन जीत के मार्जिन में बढ़े हुए वोटों पे कांग्रेस का नागपुर वेस्ट वोट बढ़े 23,000, विकास पांडुरंग ठाकरे वो जीते 5,824 से। तो ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। अगर मेरे मीडिया के साथी चाहें तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं और अनिल बलूनी जी आप सबको दे देंगे, ओपन है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे, एफिडेविट में माफी मांग के आए थे। तो अगर है तो ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मैं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद भी मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो। संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।